सरगर्मियां तेज है, खासकर तब से जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने केंद्र सरकार को पूरा समर्थन दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि लगातार बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। सियासी दल एक एक कर अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव कितना खास होने वाला है, इसकी झलक समय समय पर मिलती रहती है। अब प्रशांत किशोर राज्य की राजनीति में चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पारी शुरू कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने जनसुराज अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को उनके मसीहा होने का दिखावा करने के बजाय सामाजिक न्याय पर बात करने की चुनौती तक दे डाली। प्रशांत किशोर ने कहा, लालू यादव को सामाजिक की चिंता नहीं है, बल्कि अपने लाडले की चिंता है। मैं आज इस मंच से खुला ऑफर देता हूं, अगर हिम्मत है तो जहां से आरजेडी चुनाव जीती है वहां से अल्पसंख्यक को टिकट दे। मेरा वादा है कि मैं मुसलमान कैंडिडेट नहीं खड़ा करूंगा। समाज के सभी वर्गों की भागीदारी उनकी जनसंख्या के हिसाब से देने की जो बात कही गई है, उसके तहत मुसलमानों की आबादी के हिसाब से कम से कम 40 विधानसभा सीटों पर मुसलमान समाज के काबिल लोगों को चुनाव लड़ाने का ऐलान पहले से किया गया है। और ये जो जनसुराज में पहले से अन्य वर्गों के लिए बात कही गई है, उसके अनुरूप है, ये कोई अलग नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही आरजेडी वाली, आरजेडी के लोग जो पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों के रहनुमा होने का दावा कर रहे हैं, मैंने उनको आज इस सभा और इस मंच के जरिए ये चुनौती दी और आपके जरिए भी कह रहा हूं। अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई जनसुराज के लोग आएंगे, वो मुसलमान अगर उनको वोट देगा तो वोट बटेगा, तो मैं उनको कह रहा हूं कि जहां पर भी मुस्लिम उम्मीदवार आपके जीते हुए हैं, आप खड़ा करो मुस्लिम उम्मीदवार। हम वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे, हम वहां हिंदू लड़ा लेंगे, कोई बात नहीं है। तुम पहले मुसलमानों का जिनका वोट लेते रहे हो 30 वर्ष से, उसका हक मारी बंद करो और हिम्मत हो तो उनको आबादी के हिसाब से टिकट देके दिखाओ। वोट तो तुमने लिया है, ये हमने उनको चुनौती दी है। अगर वो स्वीकार कर लें तो बिल्कुल जो मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेंगे, हम लोग वहां मुस्लिम नहीं लड़ाएंगे। अरे भैया, दल बना नहीं और आप सीएम कौन होगा? अगले साल 2025 में जनसुराज का मुख्यमंत्री बनेगा, जनसुराज की सरकार बनेगी, उसमें इफ बट किंतु परंतु मत रखिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की राजनीति में अल्पसंख्यकों की दावेदारी लगातार घट रही है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि वे लालू तेजस्वी चाहते हैं कि अल्पसंख्यक हमारे पीछे चलते रहें, भले ही उन्हें कुछ खास हासिल ना हो। इसके साथ ही किशोर ने पटना में संवाददाताओं से कहा, हम 243 मजबूत विधानसभा के चुनाव में कम से कम 40 मुस्लिम को टिकट देने का ऐलान करते हैं। समुदाय को संगठन के नेतृत्व में प्रतिनिधित्व का उचित हिस्सा मिलेगा। हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं, जनसुराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। लोकसभा के चुनाव के नतीजों को अगर आप देखिएगा तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है। आरजेडी तो न 3 में न 13 में, आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हम में और एनडीए में है। आरजेडी चाहे धरने पर बैठे या चाहे जाकर अनशन पर बैठ जाए। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये दिखाता है कि जब तक मुसलमानों की या फॉर दैट मैटर किसी भी समाज की राजनीति में भागीदारी नहीं होगी। एक मिनट रुको भाई, काहे घबरा रहे हो? जब तक राजनीति में आपकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक ये संभव है कि आपके समाज या आपके खिलाफ भी कोई कानून बन जाए और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। वक्फ बोर्ड में का जो कानून अभी आया, भी कानून बना नहीं है, सरकार देश में कोशिश कर रही है, अभी तो उस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन उसके पक्ष में किसने वोट दिया? नीतीश कुमार ने। बिहार में लगातार सियासत तेज होती जा रही है। ऐसे में जहां बिहार में मुकाबला बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस आरजेडी के बीच माना जा रहा था, अब वो चुनावी जंग त्रिकोणीय हो गई है, क्योंकि इस चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर पूरी ताकत के साथ मौजूद हैं और बिहार में चुनावी जंग को दिलचस्प बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज।